हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसीएम वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के इतने ज़्यादा कमेंट्स आए हुए थे भर भर के सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक के कि भैया हमारी ज्वाइनिंग कब होगी। हम 2022 के कैंडिडेट हैं, हम साइकिल 4 के कैंडिडेट हैं, अभी तक हमारी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, हमारी ज्वाइनिंग कब होगी। तो सबसे पहले तो अगर आप में से कोई भी न्यू कैंडिडेट जो कि अभी साइकिल 5 में अपना अप्लाई जिसने कर दिया है, एंड अगर आप में से कोई वो कैंडिडेट है जो कि आज इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि हमारा लास्ट ईयर जब रिजल्ट आया था जून 2022 में, उस टाइम काफ़ी सारे जो कैंडिडेट थे सिलेक्ट हुए थे, मैं भी उसमें से ही एक था, बट मेरी ज्वाइनिंग हो गई। एंड काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है। तो हमारे टोटल लास्ट ईयर 2022 में टोटल 7 शॉर्ट लिस्ट डिक्लेयर हुई थी 15 नवंबर से पहले पहले। एंड 7 शॉर्ट लिस्ट में से काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं जो फर्स्ट लिस्ट के भी हैं, सेकंड लिस्ट वाले भी हैं, थर्ड लिस्ट वाले भी हैं, फोर्थ लिस्ट वाले हैं, यानी कि हर एक लिस्ट के ही काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं कि जिनकी अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है। तो एक बात आप लोगों को शुरू में ही मैं क्लियर कर दूं कि आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहे अभी आप न्यू वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए आए हो या फिर अप्लाई कर चुके हो, या फिर अगर आप 2022 के साइकिल 4 के कैंडिडेट हो, तो इस चीज़ की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि अगर अभी आपकी ज्वाइनिंग क्या पता ना हो। ऐसा कुछ नहीं होगा। जब आपका एक बार शॉर्ट लिस्ट में नाम आ जाता है, जब आप एक बार सिलेक्ट हो जाते हो, देन आपकी ज्वाइनिंग होके रहती है। आप ऐसे मत सोचो कि हमारा टाइम खराब हो रहा है, ये हमको ज्वाइनिंग नहीं करवाएंगे, हम लोग बस ऐसे अब बीच में अटक गए, हमारा नाम भी आ गया सिलेक्शन लिस्ट में एंड हमारी जो जॉइनिंग है वो भी नहीं होगी। तो ऐसा सोचने की आप भूल बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है जिनका कि शॉर्ट लिस्ट में नेम आ चुका है इन 2022, एंड आप में से भी अभी जैसे कि रिजल्ट आएगा 3 मार्च को साइकिल 5 की वैकेंसी का, सो उसमें भी जितने भी कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाएंगे, सो आप लोग भी इस चीज़ का टेंशन मत लेना कि हमारी पता नहीं ज्वाइनिंग करवाएंगे या फिर नहीं। 100% आप सबकी जो ज्वाइनिंग है वो होके रहेगी। आज नहीं तो कल थोड़ा टाइम लग रहा है, यस, इससे मैं एग्री हूँ, बट ऐसे नहीं है कि आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी। आपकी ज्वाइनिंग 100% होके रहेगी। आपको कोई भी रिजेक्ट या फिर कोई भी आपकी ज्वाइनिंग देने से मना नहीं कर सकता है। सो अभी बढ़ते हैं आपके टॉपिक के ऊपर कि आप लोगों ने बोल रखा था कि भैया ज्वाइनिंग कब होगी, ज्वाइनिंग के रिलेटेड वीडियो बनाओ। हम अपने एसएसपी से पूछ रहे हैं, अपने आईपीओ से पूछ रहे हैं, वो कोई हमको सोल्यूशन नहीं दे रहे, वो कोई हमको जवाब नहीं दे रहे कि हमारी जो ज्वाइनिंग है वो कब तक होगी। तो ये आप लोगों के लिए स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो है आप लोगों की डिमांड के ऊपर, जिसमें कि हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि आपकी ज्वाइनिंग क्यों नहीं हो रही, एंड आपकी अगर ज्वाइनिंग होगी तो कब से स्टार्ट होगी, कब से आपकी जो दोबारा ज्वाइनिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी, एंड दोबारा आपकी जो मतलब ज्वाइनिंग आप फिर कब से ले सकते हो। तो बिना किसी देरी के फ्रेंड्स, हम आज की इस वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। एंड अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। एंड चलिए फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे स्लाइड पे देख ही सकते हो, इंडिया पोस्ट जीडीएस 2022 वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप में से कोई भी साइकिल 4 का सिलेक्टेड कैंडिडेट है तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए। आप लोगों की जो भी ज्वाइनिंग की सारी डिटेल्स है वो इस वीडियो में कवर हो जाएंगी। एंड ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये मुझे ऑथराइज्ड पर्सन से मिली, जैसे मैंने आपको अपनी लास्ट वाली वीडियोस में बताया था कि मैं ज्वाइनिंग के ऊपर वीडियो इतने दिन से तभी नहीं ला रहा था, इतने दिन से ज्वाइनिंग पे वीडियो तभी नहीं आ रही थी क्योंकि मुझे ऑथराइज्ड पर्सन से कहीं से कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। मुझे पहले कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था कि आपकी ज्वाइनिंग कब होगी, क्यों नहीं हो रही है, उसका क्या रीज़न है। बट अब मुझे उसका एक ऑथराइज्ड रीज़न मिल चुका है ऑथराइज्ड पर्सन से कि आप लोगों की ज्वाइनिंग क्यों नहीं हो रही, एज वेल एज अगर आपकी ज्वाइनिंग होगी तो वो कब से स्टार्ट होगी, आप लोग दोबारा अपनी जो ज्वाइनिंग है वो कब से ले सकते हो। तो वीडियो का मतलब मेन मोटिव अभी शुरू में यही है बताने का कि जितनी भी ये इन्फॉर्मेशन है इस पे आप 100% विश्वास कर सकते हो, क्योंकि ये मुझे ऑथराइज्ड पर्सन से मिली है। मेरे आईपीओ से, मेरे एसएसपीओ से मैंने बात की, उनकी तरफ से ये सोल्यूशन मुझे मिला है, उनकी तरफ मुझसे मुझे ये जवाब मिला है, जो कि आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। आज की वीडियो में रीज़न भी कवर होगा कि क्यों नहीं ज्वाइनिंग हो रही, साथ के साथ में कब आपकी ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगी वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अभी फरवरी तक ज्वाइनिंग आपकी नहीं हुई है, सो हम लोग उसको साइड में रखते हैं कि अभी तक आपकी ज्वाइनिंग क्यों नहीं हो रही थी। क्यों नहीं हो रही थी ये सब आप सब लोगों को भी पता है, क्योंकि अगर हम दिसंबर में बात करें तो उस टाइम आ गया था हमारा ऑनलाइन ट्रांसफ़र पोर्टल। इसलिए नहीं हुई क्योंकि ऑनलाइन ट्रांसफ़र पोर्टल उस टाइम नया-नया था, एंड सभी डिविज़नल वालों को, किसी जीडीएस को, डिविज़नल हेड ऑफ़िस वालों को, सीईपीटी वालों को, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये हम कैसे इसको मतलब ऑपरेट करेंगे, कैसे लोगों तक पहुँचाएँगे। सो उसलिए आप लोगों की जॉइनिंग स्टे कर दी गई थी। एंड 22 ऑफ दिसंबर को एक रोज़गार मेला भी लगा था, आप सबको पता होगा, एंड उसमें काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे थे कि जिनको जॉइनिंग मिल भी चुकी थी, बट
एज स्टिल वही है कि जितने भी कैंडिडेट अभी यहाँ पे है तो उनको ज्वाइनिंग नहीं मिली हुई है। उसके बाद में अगर हम करें जनवरी की बात, सो जनवरी में जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट थे ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल में, जिनका भी सिलेक्शन हो चुका था, जिनका भी ट्रांसफर अप्रूव हो चुका था, उनको एक जगह से रिलीव करके दूसरी जगह पे ज्वाइन करवाना था। यस, ये बात है कि जनवरी 2023 में बोला जा रहा था कि आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, क्योंकि ये मुझे इन्फॉर्मेशन पीछे से मिली थी एंड काफ़ी सारे लोगों की, काफ़ी सारे कैंडिडेट की उस मंथ में ज्वाइनिंग हुई भी है, क्योंकि 22 ऑफ जनवरी को एक और रोज़गार मेला लगा था जिसमें काफ़ी सारे जो पर्सन्स थे उनकी ज्वाइनिंग हो चुकी थी। बट स्टिल काफ़ी जो मतलब कैंडिडेट है वो रह गए थे, क्योंकि आप सब लोगों को पता है पिछली बार 38,000 से भी ज़्यादा वैकेंसी थी। और जैसे-जैसे मतलब लोग आते गए तो उनमें से काफ़ी लोग शॉर्टलिस्ट में जो सिलेक्टेड थे वो ऐसे भी थे कि जिनको जॉब नहीं करनी थी। काफ़ी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही रिजेक्ट हो गए थे, सो उसके अकॉर्डिंग 7 लिस्ट निकाली गई एंड 7 लिस्ट निकालने के कारण मतलब जो कैंडिडेट है वो इतने ज़्यादा हो गए, उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इतना ज़्यादा हो गया, उनका प्रोसेस जो है वो इतना लॉन्ग चला गया कि आप लोगों की ज्वाइनिंग आज तक भी अटकी पड़ी है। उसके बाद में अगर हम बात करें फरवरी की, सो फरवरी में अभी आप लोगों ने देखा जैसे कि अकाउंट्स वगैरह के टारगेट हो जाते हैं ईयर एंड के करके, फरवरी और मार्च 2 महीने अभी ये अकाउंट्स वगैरह के टारगेट हो गए। ये जो मतलब काम होता है पोस्ट ऑफिस का, ये सारा करने में लग जाता है, क्योंकि ईयर एंड में सारा जो काम है वो रैप अप करना होता है। सो आपकी फरवरी में इसीलिए ज्वाइनिंग नहीं हुई क्योंकि उसमें टारगेट्स वगैरह थे, अकाउंट्स वगैरह ओपन करने थे लोगों के। एंड सेम एज़ अगर हम मार्च की भी बात करें कि मार्च में भी आपकी ज्वाइनिंग होगी या फिर नहीं, तो सिंपल शब्दों में आपको बताऊँ कि मार्च में भी आपकी जो ज्वाइनिंग वो होने की कोई संभावना नहीं है, कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है कि आपकी मार्च 2023 में ज्वाइनिंग हो जाए। बट हाँ, आपकी ज्वाइनिंग कब से स्टार्ट हो सकती है, वो वीडियो में आपको आगे पता चल रहा होगा। तो अगर हम बात करें कि मार्च 2023 में आपकी ज्वाइनिंग क्यों नहीं होगी, इसका जो अगर मैं आपको एक मेन कारण बताऊँ तो ये है ईयर एंड टारगेट्स की ईयर एंड करके हैं। अभी 31 ऑफ मार्च तक हम सबको बोला गया है, सभी जीडीएस को बोला जाता है कि आप अकाउंट्स ओपन करो, आप पॉलिसी करो, रिवेन्यू जनरेट करके दो। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि डिविजनल वाइज, उसके बाद में सर्कल वाइज एक यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जैसे बनी होती है, और जो भी सर्कल ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है उनको फिर मतलब ऑनर भी दिया जाता है, उनको अवार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, उनको सम्मानित किया जाता है। सो इसके रिगार्डिंग हर कोई जो हेड ऑफ द सर्कल है, हर एक सर्कल अपनी पूरी जी जान लगाता है कि मैं डिपार्टमेंट को अच्छा रेवेन्यू निकाल के दूँ, मैं डिपार्टमेंट में अच्छा काम करके दिखाऊँ, ताकि हमारी जो मतलब वो है प्रशंसा हो, हम पूरी दुनिया के सामने दिखें। एंड डिविजनल ऑफिस में भी अगर हम बात करें कि डिविजनल लेवल पे भी ऐसे ही जो ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो होती हैं, एंड जो भी डिवीजन हेड ऑफिस, जो भी डिविजनल हेड ऑफिस होता है, अगर वो मतलब अच्छा परफॉर्म करता है एज़ कम्पेयर टू अदर्स, देन उनको भी अवार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, उनकी भी सम्मान किया जाता है, उनकी भी प्रशंसा की जाती है। सो इसके लिए हर एक जो डिवीज़न होता है, हर एक एसपी, हर एक हेड ऑफ द सर्कल, सभी अपनी तरफ से पूरी जी जान लगाते हैं कि फरवरी और मार्च में हम पूरे साल का जो रिवेन्यू है वो जनरेट करके दें, मैक्सिमम नंबर ऑफ अकाउंट्स ओपन करके दें, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉलिसीज़ करके दें, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ ये जो उनसी अलग-अलग स्कीम्स चल रही है, पीओएसबी की, पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स, उनके रिगार्डिंग रिवेन्यू जनरेट करके दें टू द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। तो एक यहाँ पे रीज़न आ जाता है कि आपकी जॉइनिंग मार्च में इसीलिए नहीं हो सकती क्योंकि ईयर एंड के टारगेट्स हो जाते हैं एंड ईयर एंड में काम बहुत ज़्यादा होता है। सो आप लोगों की जॉइनिंग को ये बीच में नहीं ला सकते हैं, क्योंकि ईयर एंड का जो काम है वो भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। बाकी हाँ, यहाँ पे अगर हम एक बात और कंसीडर करें कि जैसे कि आपकी 2022 में सिलेक्शन हुआ था, तो आपका जो काम है वो 2022-23 के सेशन में ही आएगा, और यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि ये बन जाती है कि आप लोगों की मार्च 2023 में जो जॉइनिंग है वो करवा दी जाए, क्योंकि इनको अपना जो सारा काम है वो रैप अप करना होता है कि वो 2022 का जितना भी सारा काम है वो रैप अप कर देंगे, सबकी जो फाइल्स है वो क्लोज कर देंगे। बट ज़्यादा अगर हम हाई प्रोबेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे ये है कि आप लोगों की अभी जॉइनिंग होने के कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि जो ऑफिशियल वर्क है वही बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसमें अगर हम बात करें कि आपके बीट की, आपके जीडीएस के जॉइनिंग की, उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, सो अगर ये उसको काम को बीच में लेके आते हैं देन ये फाइनल करके ही छोड़ेंगे मार्च में। अदरवाइज़ आपकी जो जॉइनिंग अगर हम बात करें कि इसके ज़्यादा चांसेस नहीं बन रहे कि मार्च में हो, क्योंकि ऑफिशियल वर्क्स बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद में अगर हम बात करें, मार्च 2023 में ही ऑनलाइन ट्रांसफ़र पोर्टल आ चुका है मार्च 2023 का, जिसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है एंड कौन-कौन उसमें ट्रांसफ़र जो है अप्लाई कर सकता है, कौन-कौन ट्रांसफ़र ले सकता है एंड आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। साथ के साथ में ऑनलाइन ट्रांसफ़र पोर्टल की क्या कुछ टाइमलाइन्स हैं, कब से आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी, कब से आप एप्लीकेशन अपनी डाल सकते हो, उसके ऊपर एक पूरी सेपरेट वीडियो बना रखी है, बिल्कुल लेटेस्ट वीडियो है। एंड अगर आपने वो अभी तक चेकआउट नहीं की, चेकआउट कर लेना। उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पे आई बटन पे एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा होगा।
सो जरूर से चेकआउट कर लेना जितने भी आप में से कैंडिडेट हैं जो कि अपना ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं। उसके बाद में मार्च 2023 का जो ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल जैसे कि लॉन्च हो गया है, 10 से लेके 18 मार्च तक आप लोग अपनी जो रजिस्ट्रेशन है, जो अपना एप्लीकेशन है वो सबमिट कर सकते हो। एंड इसी के रिगार्डिंग अभी ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल का भी काम है, जिसके की रिगार्डिंग में जो डिविजनल हेड ऑफिस होते हैं, जो डिविजनल हेड होते हैं एसपी, एसएसपी, उनको जीडीएस का सारा मास्टर डेटा फिलअप करना होता है। साथ के साथ में उनके जो इतने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं उनको वेरीफाई करना होता है। एंड जितने भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे अपने ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए, उनकी लिस्ट को अप्रूव या फिर डिसअप्रूव भी करना होता है। सो डिविजनल हेड ऑफिस का एक और ये काम अभी मार्च में बन रहा है। एक तो ईयर एंड टारगेट्स हो गया, उसके बाद में सेकंड है कि आपका जो ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल है वो खुल चुका है, तो सारा मास्टर डेटा वगैरह एंट्री करना होता है एंड सारे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह या फिर जितनी भी अपनी इन्फॉर्मेशन भरते हैं उन सबको वेरीफाई भी करना होता है। उसके बाद में जो जीडीएस साइकिल 5 की वैकेंसी का जो रिजल्ट है वो भी अभी मार्च 2023 में ही आने वाला है। इसकी भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है कि आप लोगों का जो रिजल्ट है वो कब तक आ जाएगा। एंड अगर आपने अभी तक वो वीडियो चेकआउट नहीं की, चेकआउट कर लेना। उस वीडियो का लिंक भी आपको यहाँ पे आई बटन पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा होगा। सो अगर हम बात करें कि जीडीएस 5 वैकेंसी के रिजल्ट की, तो जीडीएस साइकिल 5 का जो वैकेंसी का रिजल्ट है वो 3 मार्च को डिक्लेयर होने को बोला गया है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था। एंड जब भी जीडीएस साइकिल 5 की वैकेंसी का रिजल्ट आ गया, साथ के साथ में जो साइकिल 5 के कैंडिडेट हैं, जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे, उन सबका जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर हम इनकी बात करें कि जो साइकिल 5 के वैकेंसी के रिजल्ट के बाद जितने भी बच्चे सिलेक्ट होंगे, उन सबका फर्स्ट डीबी तो करवाना ही करवाना है। उनके लिए तो फिक्स डेट इन्होंने दे ही रखी है कि हाईएस्ट प्रायोरिटी है उनको जब उनका रिजल्ट आ जाएगा कि साथ के साथ में उनका फर्स्ट डीबी भी स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे में अगर हम बात करें कि आपकी ज्वाइनिंग की, तो आपकी ज्वाइनिंग का ये काम बीच में नहीं लाएंगे। बाकी हाँ, अगर हम बात करें कि जो डिपार्टमेंट है उसका कुछ भी नहीं बोला जा सकता, बट जो मुझे इन्फॉर्मेशन अपने आईपीओ से मिली है वो यही है कि मार्च 2023 में आपकी जो ज्वाइनिंग है वो होनी ज़्यादा उसकी हाई चांसेस नहीं है, क्योंकि ऑफिशियल वर्क काफ़ी ज़्यादा है। बट अगर डिपार्टमेंट की तरफ से कोई लेटर आती है, अगर डिपार्टमेंट की तरफ से कोई रिप्लाई आता है कि आपको अभी ही ज्वाइनिंग करवानी है, मार्च में ही सबकी ज्वाइनिंग करवानी है 2022 वाले कैंडिडेट्स की, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप लोगों की ज्वाइनिंग अभी ही हो जाएगी मार्च 2023 में। उसके बाद में अगर हम इनका नेक्स्ट ऑफिशियल वर्क की बात करें, तो 3 ऑफिशियल वर्क तो ये हो गई, ईयर एंड टारगेट्स हो गया, ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल लॉन्च हो गया, तो इसकी सब कुछ जो मास्टर डेटा एंट्री वगैरह वो करनी होती है। एंड अगर वैकेंसी का रिजल्ट आ गया, अब की बार आएगा ही आएगा 3 मार्च को, तो उनका फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में अगर इनके हम नेक्स्ट वर्क की यहाँ पे बात करें कि जो रिजल्ट है ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल का वो भी आ जाएगा। एंड इनको अपने रिजल्ट के लिए जो मतलब लिस्ट है, जो फर्स्ट शॉर्ट लिस्ट है वो भी इनको डिक्लेयर करनी पड़ेगी ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल के लिए, जिसकी की जो डेट है वो 27 ऑफ मार्च रखी गई है। तो उनका रिजल्ट तैयार करना कि किसका अप्रूव करना है, किसका डिसअप्रूव करना है और किसको कौन सी प्रेफरेंस अलॉट करनी है, वो सारा काम भी डिविजनल हेड का ही होता है। एसपी को ये सारा काम करना है। और आपकी जो ज्वाइनिंग है वो भी डिविजनल हेड ही करता है, ये तो आपको पता ही होगा। सो इसलिए यहाँ पे इनका एक और काम आ जाता है कि ट्रांसफर पोर्टल का जो रिजल्ट है वो इनको जारी करके देना है। 27 मार्च उसकी जो रिजल्ट डेट है वो रख दी गई है, जो कि अब अनचेंजेबल है। और इन सबको जितने भी मतलब सिलेक्टेड कैंडिडेट हो जाएंगे, जिनका भी ट्रांसफर पोर्टल जो है, ट्रांसफर पोर्टल में नेम आ जाएगा और जिनका भी ट्रांसफर अप्रूव हो जाएगा, उन सबको रिलीव करा के नई जगह पे ज्वाइन भी करवाना है। तो ये काम भी मार्च 2023 में ही होने वाला है, जो कि डिविजनल हेड के द्वारा ही किया जाएगा। उसके बाद में अगर हम इन सिंपल वर्ड्स बात करें कि मार्च 2023 में अब इनको सारा काम अपना जो रैप अप करना होता है 2022-23 का, जो कि एक फाइनेंशियल ईयर है, 2022-23 फाइनेंशियल ईयर का सारा जो काम है, चाहे वो ऑफिशियल वर्क है, चाहे वो बीट वर्क है, चाहे वो इंस्पेक्शन वर्क है, चाहे वो ऑडिट वर्क है, चाहे वो ट्रांसफर का वर्क है, सारा इनको जो अपना काम है वो सारा रैप अप करना होता है। और मार्च 2023 में रिपोर्ट जो है वो सब जनरेट करके एंड सारा जो मतलब 2022 का एंड इन 2023 के 3 महीने का, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, इन सब का जो काम है वो रैप अप करके रखना होता है। सो मार्च में सबसे ज़्यादा काम होता है, इसलिए आपकी जो ज्वाइनिंग होने के बहुत लो चांसेस है कि आपकी ज्वाइनिंग मार्च में हो जाए। उसके बाद में अगर मैं आपको बताऊं कि ज्वाइनिंग आपकी कब से स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे रीज़न की बात कर ली कि क्या क्या रीज़न है कि आपकी ज्वाइनिंग मार्च में नहीं हो सकती। एक तो इनका टारगेट्स, ईयर एंड टारगेट हो गया, ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल हो गया, साथ के साथ में जीडीएस साइकिल 5 की जो वैकेंसी का रिजल्ट है वो भी आ जाएगा। एंड जो भी सारा ऑफिशियल वर्क है वो इनको रैप अप करना होता है। अभी अगर बात करें कि आपकी ज्वाइनिंग कब से स्टार्ट हो जाएगी, सो मार्च निकलने के बाद इतना ज़्यादा काम नहीं होता है। एंड यहाँ पे जितनी मुझे ऑफिशियल डिटेल्स मिली हैं उनके रिगार्डिंग मैं आपको यही कहूँगा कि आपकी जो ज्वाइनिंग है, आई थिंक क्या पता अप्रैल 2023 में स्टार्ट हो जाए। जितनी मतलब मुझे बाहर से इन्फॉर्मेशन मिली है अपने आईपीओ से, अपने एसएसपीओ से, उन्होंने मुझे यही बताया। बाकी डिपार्टमेंट का कुछ नहीं कह सकते
क्या पता मेरी वीडियो के बाद में ही डिपार्टमेंट का एक नोटिस है जो जारी हो जाए कि आप सब लोग जितने भी 2022 के कैंडिडेट हैं उन सब की ज्वाइनिंग अभी मार्च में ही करवानी है, तो आपकी ज्वाइनिंग मार्च में ही होके रहेगी क्योंकि डिपार्टमेंट का नोटिस है। एंड अगर ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं हुआ देन आप ये मान के चलो कि आपकी अप्रैल 2023 में जो ज्वाइनिंग है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। एंड मार्च की बिल्कुल भी मत सोचो, मार्च के तो अगर नोटिस आ गया ओनली देन आप सोचो कि मार्च में ज्वाइनिंग होगी, अदरवाइज मार्च में भूल जाओ कि आपकी मार्च में ज्वाइनिंग होने वाली है। अप्रैल से ही अब आपकी जो ज्वाइनिंग है वो दोबारा से स्टार्ट होगी, क्योंकि मार्च में आके इनको ऑफिशियल वर्क ही बहुत ज़्यादा होता है। एंड जो कि मतलब मैंने आपको बता ही दिया कि क्या कुछ काम है, क्या कुछ रीज़न है। बाकी अगर आपको अभी भी कोई डाउट रह गया हो अपनी ज्वाइनिंग से रिलेटेड या फिर किसी भी प्रोसेस से रिलेटेड, देन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड अगर आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अटेस्टेशन फॉर्म, पुलिस वेरिफिकेशन अगर आपका ये सारा कुछ कंप्लीट है तो टेंशन मत लो, आज नहीं तो कल आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी एंड बहुत जल्दी ज्वाइनिंग हो जाएगी। बस एक बात की टेंशन मत रखना कि अभी आप कितने दिन हो गए ज्वाइनिंग नहीं हुई तो क्या पता आपकी आगे होगी या नहीं, कहीं हमको रिजेक्ट तो नहीं कर देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, जिनका भी नेम आ गया है शॉर्ट लिस्ट में उन सबकी जो ज्वाइनिंग है वो होके रहेगी। एंड जितने भी अभी न्यू कैंडिडेट है साइकिल 5 वाले, आप लोग भी डिमोटिवेट मत होना कि हमारी ज्वाइनिंग को इतना इतना टाइम लगा देते हैं। अब जो मतलब पहले था प्रोसेस, क्योंकि पिछली साल जो ये इंडिया पोस्ट जीडीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑनलाइन एंगेजमेंट पहली बार आई थी, सो इसके रिगार्डिंग इतना ज़्यादा टाइम लग गया ज्वाइनिंग को। एंड आप मेरा देख लो, मेरी तो 2 महीने के अंदर ही ज्वाइनिंग हो गई थी। तो स्पेशल केसेस होते हैं कि जिनकी ज्वाइनिंग थोड़ी लेट कर दी जाती है, अदरवाइज जो ज्वाइनिंग है वो 2 से ढाई महीने के अंदर अंदर हो जाती है। सो टेंशन लेने की बात नहीं होती। एंड जिसका भी नाम आ गया शॉर्ट लिस्ट में उनकी गारंटीड है कि आपकी ज्वाइनिंग जो है वो होके रहेगी। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। साथ के साथ में अगर आप मुझे पर्सनली चैट करना चाहते हो मेरे साथ, देन इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा होगा, वहाँ पे आ जाना, आपको प्रॉपर्ली टाइम पे रिप्लाई मिल जाते हैं। बाकी हाँ, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चाहे जस्ट शेयर करिए। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।